Okay, guys, please come on to question number 2 of BRS. According to the cash book of Gopi Vahu, there was a balance of 44 lakh 50,000 rupees in his bank ऑन 30th जून। ये कैश बुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 44 लाख 50,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली बात है, बीआरएस का क्वेश्चन है, पर हमको क्या यहाँ पे कैश बुक बनानी है? हाँ, पहले बोला है क्या बनानी है आपको, एडजस्टेड कैश बुक। फिर क्या बोला है, क्या बनाना है आपको, बीआरएस। बोलो क्लियर है क्या सर? ओके, तो पहले तो चेक कर लेते हैं सर कौन कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पे आएगा। अब सर चेक हमने इशू तो किए थे 6 लाख रुपीज के क्रेडिटर को, बट सामने वाला पैसे लेने नहीं आया। सर हमारी गलती, बैंक की गलती है, टाइमिंग डिफरेंस। कमोन, कौन सा डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस। ये किसी की भी गलती नहीं है, ये कहाँ आएगा, बीआरएस। कमोन, कहाँ पे आएगा, बीआरएस। चेक हमने जमा करवा दिए, पेड मतलब होता है जमा करवा देना बैंक में, बट उसमें से पूरे क्लियर हुए ही नहीं। हमारी गलती है, बैंक की गलती है, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, बीआरएस। कहाँ पे, कमोन, बीआरएस। सर एक डिविडेंड आया था मेरे बैंक अकाउंट में और रेंट भी मिला था, बट वो हमने एंट्री पास ही नहीं करी, हमारी गलती है। कहाँ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम जमा तो करवा दिया हमारे बैंक ने, बट हमने कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया, हमारी गलती है। कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक। पेमेंट साइड में प्रॉब्लम है, लोचा है सर, कहाँ पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक। बैंक चार्जेस पासबुक में दिख रहे हैं बट कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया, कहाँ पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक। फिर ये बोल रहा है बिल पेबल ऑफ 2 लाख हैड बीन पेड बाय बैंक हैड वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक एंड बिल रिसीवेबल फॉर 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑफ 1,000 व्हिच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमारी गलती कहाँ पे आएगा, ऑन एडजस्टेड कैश बुक। यानी कि स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स को छोड़ देंगे, सारे पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, ऑन एडजस्टेड कैश बुक। तो पहले कौन कौन से पॉइंट करेंगे, एसीबी वाले, एडजस्टेड कैश बुक वाले। चलो फटाफट से पहले थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। 40,000 रुपीज का डिविडेंड मिला है हमारे को, मिला होगा, दिया होगा अपन ने, मिला है सर, मिला है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मिला है। गोपी की है सर, कंपनी तो है नहीं डिविडेंड देगी, इंडिविजुअल की बात हो रही है। और बोला भी साफ साफ रिसीव्ड बाय बैंक। रेंट कितने का मिला है, 6 लाख का। डिविडेंड कितने का मिला है, 40,000 का। रिसीव हुआ है हमारे बैंक को, हमने, हमारी बैंक ने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया होगा, पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा, पर हमने हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। पासबुक में प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, पक्का श्योर? तो हमें भी तो कैश बुक प्लस करना चाहिए था, क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमारे को, इनकम अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट। सोच सोच आराम सोच ले। देखो आपको है ना, वापस से थोड़ा सा आपके बचपन में ले आता हूँ, 11th क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न क्लासिफिकेशन। 5 अकाउंट होते हैं, असेट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। पता है ना आपको? अब यहाँ अगर बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और हमारी इनकम बढ़ रही है तो इनकम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम और टू रेंट। बोलो क्लियर है कि हाँ, रेंट रिसीव्ड या रेंट, बोलो क्लियर है सर जी? तो सर हमारे कैश बुक में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। बट पहले एक बार जो बैंक बैलेंस हमको दिया है वो तो निकाल लें, वो तो लिख दें। डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44 लाख 50,000। फिर एक बार अपन क्या करते हैं, डिविडेंड को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ये कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट ही है, ये बैंक कॉलम की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड कितने का डिविडेंड, और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट या रेंट रिसीव्ड लिख सकते हो आप। सिक्स लाख। बोलो क्लियर यहां तक, एवरीबडी इजी, क्लियर? फोर्थ पॉइंट, थर्ड डन। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम दिसंबर तक का पे करा था बैंक ने 27,000 रुपीज का, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या एंट्री होनी चाहिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिट साइड पे अब रिकॉर्ड कर लें, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 27,000। ओके नेक्स्ट, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। कल आपको एक फाइल दी थी मैंने, लिख के लाए होंगे आप, दी थी ना फाइल,
पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 5000। बताओ, उसके लास्ट में एक बॉक्स भी बना हुआ था, चेक करो। पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट है तो अपन ने गलती से कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा रखा है। भाई खर्चे कम दिखाए हैं तो अल्टीमेटली बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा ना। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, वापस से बैलेंस को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? पेमेंट साइड को बढ़ाना पड़ेगा, वही बैलेंस कम करना पड़ेगा। बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा, मतलब बैंक अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? सर ये तो सिंगल साइडेड एरर है, वहां पे जाके लिख देंगे बस, बाय रॉन्ग कास्टिंग या बाय अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। नाउ एडजस्टेड और रेक्टिफाइड। कितना? 5000। बोलो क्लियर है? ओके नेक्स्ट। बैंक चार्जेस पासबुक में दिख रहे हैं, डिडक्ट हुए हुए, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। एंट्री बता दो क्या हो जाएगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए के? ओके नेक्स्ट। अब सर ये पढ़ते हैं, देखिए क्या चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अ बिल पेबल ऑफ 2 लाख रुपीज हैड बीन पेड बाय द बैंक। अपने बिल पेबल को बैंक ने पे कर दिया, क्या एंट्री हुई होगी पे करा तो? बिल पेबल को पे करा है, क्रेडिटर को पे करते तो क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीपी को पे किया है तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही हुई होगी। पर क्या इन्होंने कोई एंट्री पास करी? अपन कर लेते हैं। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा बाय बीपी बिल्स पेबल। कितनी है? ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ते। तो बोल रहे एक बीआर भी था 60,000 का, जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। अच्छा डिस्काउंटिंग कॉस्ट कितनी लगी थी रे? 1000। मतलब डेटर ने हमको बीआर दिया होगा, फिर बीआर हमने बैंक वालों को दिया और उसके बदले में हमने पैसे ले लिए। कितने पैसे आए? 60,000 या 59? क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट 59,000। नेक्स्ट चैप्टर यही पढ़ेंगे अपन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1002। बिल्स रिसीवेबल। अभी तो अपन सिर्फ बैंक का अकाउंट तो बना रहे हैं। बैंक अकाउंट कितना डेबिट हुआ? 59,000। तो बैंक के डेबिट में लिखते हैं 59,000 टू बी आर 59,000। अपन तो बैंक का ही बना रहे हैं, तो बैंक का ही मतलब मुझे तो अभी। तो टू बिल्स रिसीवेबल। पूरा 60 लिखूं या 59,000? सर बैंक में तो 59 ही आए ना, 59 लिखोगे आप। जितने रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट होगा उतना ही तो बैंक के डेबिट में आएगा, इसमें क्या है प्रॉब्लम? तुमको आता है लेजर? आता है? ओके बताओ टोटल बैलेंस बताओ कितना आ रहा है एवरीबॉडी। टोटल बता रहे हो आप? 51 लाख 51,49,000। बताओ बैलेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 49,15,000। अरे आया क्या एवरीबॉडी? चेक करो, चेक कर लिया कैलकुलेटर पे? आ गया अमाउंट 49,15,500। ओके अब सर क्या करेंगे? बीआरएस की शुरुआत करेंगे किस बैलेंस से? एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। प्लस या माइनस? प्लस 49,15,000।
जब भी कोई बैलेंस अपने लिए असेट होता है ना, वो प्लस में आता है, सिंपल है। और अपने लिए कोई बैलेंस लायबिलिटी होता है ना, वो कहाँ आता है, लायबिलिटी मतलब माइनस कॉलम में आता है। बोलो क्लियर, सिंपल सी बात है, अपन अपने हिसाब से देखना है। 15,500, ओके। अभी क्लियर? अरे बोलो इजी। चलो अब पढ़ते हैं सर फर्स्ट पॉइंट। ये बोल रहा है सर, चेक है ना, चेक 6 लाख के इशू किए थे हमने क्रेडिटर को, अगले पैसे लेने नहीं आए, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कैश बुक में तो अपन ने बैलेंस कम कर दिया होगा ना, पर क्या पासबुक से मनी डिडक्ट हुई, बैंक अकाउंट से पैसे कटे, तो पासबुक में एंट्री हुई होगी, नहीं हुई होगी। कैश बुक में -6 लाख, पासबुक में जीरो, क्या करेंगे, +6 लाख। समझ तो आ रहा है क्या एवरीबडी? पक्का? ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। अब की बार चेक जमा करा दिए बट क्लियर नहीं हुए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, थोड़े बहुत क्लियर हुए, पूरे नहीं हुए। बताना अपन ने टोटल चेक कितने के जमा करवाए थे, 11,05,000, और बताना कितने क्लियर हुए। सर क्लियर कितने के हुए, ये बोल रहा है कि 550 के ही क्लियर हो पाए 30 जून तक, 550 के क्लियर हो पाए। तो पासबुक के अंदर 5,50,000 तो प्लस हो ही गया है ना, बैंक में पैसे इतने तो आ ही गए ना। हाँ, तो डिफरेंस फिर कितने का आ रहा है सर? हाँ, 5,55,000 प्लस पे खड़े थे, माइन जीरो मतलब जीरो पे तो नहीं जाना है, मतलब कम प्लस पे जाना है। +11,05,000 से 5,50,000 पे जाना है, तो कितना माइनस कर देंगे, 5,55,000। अब सर यहाँ टोटल करने की जरूरत तो है नहीं, एक ही आइटम है माइनस कॉलम में, डायरेक्ट बता दो कि भैया प्लस ये आइटम को टोटल करके माइनस आइटम माइनस कर दो, तो बता दो कितना बैलेंस आ रहा है एवरीबडी। 49,60,500, 49,60,500, ये आ गया मेरा बैलेंस। अच्छा सुनो, लिखा माइनस में है पर ये बैलेंस है कौन सा, ये बैलेंस है कौन सा, प्लस या माइनस? प्लस का। और अगर पासबुक का बैलेंस प्लस है, इसका मतलब हम बैंक के लिए लायबिलिटी है, हम बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। हमारा फायदा कब है, जब हमारा पैसा बैंक में रखा है, हमारे लिए बैंक असेट होनी चाहिए, और बैंक के लिए हम क्या होनी चाहिए, लायबिलिटी, तब हम प्लस में है। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भैया क्लियर है क्या? यस सर, फटाफट से टोटल लगा लो, और कोई भी डाउट आपको किसी भी इलस्ट्रेशन में है तो पूछ लो। समझ आया एवरीबडी? बैक क्वेश्चन अपन ने 3, 4, 5, तो 3 और 5 आपको होमवर्क दिया था, 4 अपन ने खुद ने किया था, 3 और 5 में कोई दिक्कत है तो पूछ लो एवरीबडी।